हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें। जीवन में मस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अपने दिन की शुरुआत आजकल मैं 1 लीटर पानी के साथ करती हूँ। देखिए, जैसे जैसे मतलब होता है ना, हम अपना वज़न कम करते हैं, वैसे वैसे हमें जानकारियाँ मिलती रहती हैं, नॉलेज मिलती रहती हैं। और हम अपना नॉलेज लेते कहाँ से हैं? मोबाइल से लेंगे, यूट्यूब से लेंगे, और कहाँ से लेंगे? तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि 1 लीटर पानी अपना पूरा कंप्लीट किया। पहले मैं एक आध ग्लास भी लेती थी गुनगुना पानी, या फिर बहुत हुआ 2 ग्लास भी लेती थी, लेकिन अभी 1 लीटर पानी पीती हूँ। आप लोग पूछते हैं सत्तू क्या है, सत्तू कैसा होता है? तो ये है पिसा पसाया रेडीमेड सत्तू। इसमें जौ है, चना है, मिक्स सत्तू है। एक सत्तू होता है सिर्फ चने का सत्तू होता है, एक होता है मिक्स करके। आप इसमें जौ है, चना है, मटर है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स करके हम पिसाते हैं। ये आपको ना भड़भूजे की दुकान पे मिलेगी। सिर्फ एक चने का सत्तू होता है, वो जो है आप लोग को जो क्या कहते हैं, जहाँ से किराने की शॉप होती है वहाँ से मिलेगी। दूसरा जो है सत्तू आप घर में तैयार कर सकते हैं। भुने हुए चने को पीस लीजिए, आपका सत्तू रेडी है। ये सत्तू इतना बढ़िया होता है, गर्मी में आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, फाइबर देता है। आप लोग पूछते हैं दीदी फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, हम क्या खाएं ताकि हमें भूख ना लगे? आप जितना ज़्यादा अपने खाने में फाइबर रखोगे और जितना ज़्यादा आप खाने में प्रोटीन रखोगे, उतनी ही कम आपको भूख लगेगी, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। उसी के साथ साथ आपको 1 घंटे की चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे 1 से 1.5 घंटे की वॉक करो, आपको कुछ ना कुछ कैलोरी बर्न करने के लिए दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटे आपको खुद को अपने आप को देना ही होगा। बस इतना ही करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा वज़न कम करने के लिए। मैंने बहुत सारा 38 केजी तक अपना वेट लॉस किया है। लेकिन मित्रों आप लोग कहेंगे 38 किलो वज़न कम किया है तो फिर आप हमेशा वज़न कम क्यों करती रहे हो? पता नहीं क्यों मेरे शरीर में ऐसी क्या प्रक्रिया है, अगर मैं नमक भी जीभ पे रख लेती हूँ ना तो मेरा 1 केजी वज़न बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि मैं कहीं जाती आती हूँ तो मेरा 6 7 8 9 किलो वज़न बढ़ जाता है, जैसा मेरा खान पान है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं 4 चम्मच चावल खा लेती हूँ, अगले दिन वज़न करती हूँ ना, तो मेरा बॉडी वाटर को होल्ड कर लेता है और आधा से 1 केजी वज़न बढ़ा हुआ दिखाता है। तो बस हमारा बॉडी इसी तरीके से है कि सबका बॉडी अलग अलग तरीके से है। किसी का वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं जिससे उनका वज़न कम हो जाता है, और कोई भाई बीच में चीटिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा वज़न बढ़ता और घटता रहता है। जब बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अब हमें जैसे लगता है ना, वज़न कम कितना भी हो जाए, जिस तरीके से हम अपना खान पान डाइट रखते हैं ना, उसी तरीके से हमें खाने पीने की आदत लग जाती है और वही चीज़ें हमें खाने में अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने आपको सत्तू दिखाया था कि सत्तू आपको कई तरीके से मार्केट में मिल जाएगा, वही सत्तू ड्रिंक मैं सुबह सुबह यहाँ पे पी रही हूँ। चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ें सुबह नहीं पीती हूँ। हालाँकि सुबह के टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कुछ भी नहीं लेना होता है, लेकिन अब पतिदेव जी कह देते हैं कि भाई चलो पी लो, तो मैं पी लेती हूँ, कितनी भी टालूँ घर में। आज हमारे यहाँ रात से 4 बजे से बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलो भाई, जामुन के पेड़ के नीचे जामुन लदी हुई है, थोड़ा सा जामुन बीन ले आते हैं। लेकिन निराशा हाथ लगी, फिर मैंने सोचा नहाने जा रही हूँ, नहाने जाने से पहले थोड़ा भीग ही लेती हूँ। अभी तक सुबह से खूब पानी बरस रहे थे, लेकिन अभी देखिए एकदम से बारिश बंद हो गई। नहाने जाने से पहले मैं सोचती हूँ कभी ऐसी बारिश हो कि नहाने जाने से पहले खूब अच्छे से भीग लूँ 10-15 मिनट, फिर उसके बाद नहाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी देखिए मेरा शरीर कितना पतला लग रहा है ना। आप लोग पूछते हैं अब दीदी आपको कितना वेट लॉस हुआ है, तो अभी मैं वेट लॉस कर रही हूँ। अभी मैं ये नहीं बता सकती कितना वेट लॉस हुआ, बल्कि आप लोग देख करके ज़रूर बता सकते हैं कितना कम हुआ कितना नहीं, क्योंकि आजकल मैं ज़ोर शोर से अपना वज़न कम करने में लगी हूँ। जितना मैं मेहनत करती हूँ ना, उसका तो मुझे 1% भी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे शरीर में उनको जैसे ऐसे पता होता है ना, सारा कैलोरी एकदम से ऐसे शरीर में ना स्टोर करके रखती। कितना भी मैं खर्च करती हूँ ऐसा लगता है खर्च ही नहीं होता है। कभी कभी तो मन होता है चलो भाई 2-4 दिन बिना खाए ही गुजर जाए, लेकिन ऐसा भी घर में नहीं होता कि जैसे ही सुन लिए पतिदेव जी कि खाना नहीं खाया तो ऐसे उनका चल जाता है कि भाई खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें जीना है कि मरना है, तुम्हें क्या ही करना है। दुनिया भर का लेक्चर देने लग जाते हैं। फिर ये होता है चलो भाई 1 रोटी खा ही लेती हूँ, तो बस खा लेती हूँ उतना। अभी आजकल हमारे खाने का यही रूटीन चल रहा है। जैसे कि सोचती हूँ
कि मैं 6 बजे के पहले पहले खा लूँ, लेकिन मैं 5:30 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ। 5:30 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ तो फिर मेरा टाइम होता है 7 बजे आती हूँ। 7 बजे से कितना भी जल्दी करूँ तो घंटे भर भाई बनाने में लग ही जाते हैं। तो फिर लगभग वही 7:30 8 के अंदर अंदर मेरा डिनर हो जाता है। फिर भी लेट ही होती हूँ। अगर हम डिनर 8 बजे करते हैं जैसे रात के, तो हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग 8 बजे से शुरू हो जाता है। हमें अगली मील 12 बजे लेनी है। 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ हमें पानी पीना है। तो आप जब से अपना डिनर बंद करते हैं तब से अपना टाइमिंग जोड़ करके 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। तो आज मेरे पास खूब अच्छे से टाइम था, क्योंकि आज मैंने सब्जी रोटी ही बनानी थी, तो खूब अच्छे से तैयार हो गई। मैंने कहा थोड़ा भाई सेंट वेंट लगा लेते हैं। गर्मी के महीने में थोड़ा सा चिपचिपा सा उमस भरा रहता है ना, तो स्मेल से आती है, तो थोड़ा सा अच्छी खुशबू घर में महकेगी, अच्छा लगेगा। और हम भी जब महकते चहकते रहते हैं ना तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी। आज ही वाला सूट पहना है, काफ़ी ज़्यादा फिटिंग का सूट है। वजन आप लोग देख के जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। हालाँकि मैं भी कम करने में लगी हूँ, और मैं सोच रही हूँ जब तक मेरा वज़न जितना मैं चाहती हूँ उतना कम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग तो भाई तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। इससे मुझे क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उदास हूँ और टेंशन लूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ये चने का सत्तू है। चना आप पीस लीजिए, भुना हुआ चना पीस लीजिए ग्राइंडर में, आपका सत्तू रेडी हो जाएगा। आप ज़्यादा झंझट नहीं करना, आपको ये पता लगाना है कि सत्तू कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना, भुना हुआ चना आप मार्केट से लाइए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसको छान लीजिए छलनी से। आपका सत्तू घर में बन के तैयार हो जाएगा। चाहे आप उसे पीजिए, चाहे आप उसे चीला बनाइए, चाहे आप उसकी रोटी बनाइए खाइए, सब तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एक कमेंट आया था कि आप इसकी रोटी कैसे बनाती हैं। तो चलिए, ये आटा हमारा जैसे नॉर्मल आटा गेहूं का सानते हैं वैसे ही मैंने गूँथ लिया। इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल करके 4 चम्मच मैंने इसमें चने का सत्तू डाला। तो आटा तैयार है, आप इसे रख दीजिए। जब आपको खाना है आप इसमें से निकालिए, एक रोटी बनाइए, आपका रोटी तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं इसकी रोटी भी बेल करके सेक करके सब तरीके से आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपकी सारी टेंशन दूर हो जाए कि चने की सत्तू की रोटी कैसे बनती है, चने का सत्तू का ड्रिंक कैसे बनता है। तो मैंने आज सारी चीज़ें इसमें शेयर कर दी है। तो रोटी को क्या करेंगे, एक पेड़ा मैंने तोड़ लिया है गोल गोल, जैसे हम गेहूं की रोटी बेलते हैं सेम उसी तरीके से आपको ये चकले बेलन से बेल लेना। हालांकि थोड़ा थोड़ा ये चिपकता है, जैसे ज्वार की रोटी मक्के की रोटी बनती है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा अच्छा ये बन जाता है। फटती उठती बहुत ज़्यादा नहीं है। और खाने में इसका अगर खाने में बात करें तो मिठास बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन थोड़ी सी ड्राइनेस होती है। चना है ना, तो इसमें आप खाने से पहले मक्खन या थोड़ा सा घी लगा ले रोटी बनाने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। मुझे ये वाली रोटी बिल्कुल बाजरे की नहीं, सॉरी, ज्वार की रोटी की तरह लगती है। ज्वार की रोटी भी जब आप बनाते हो ना तो इसी तरीके से थोड़ी सी हार्ड और ये क्रिस्पी होती है। खाओगे कभी कभी ना तो ऐसे मुंह में कट से जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो ये रोटी बना करके रख दीजिए, थोड़ा सा मुलायम हो जाए। अब मेरी आदत है तुरंत गरम गरम खाने की, तो मुझे गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है। भले ही हमारा मुंह जल जाए लेकिन गरम खाना कभी ना छूटता। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रोटी बन चुकी है। चाहे तो आप तवे पे सेक लो कपड़े से, या फिर डायरेक्ट गैस पे सेक लो। इसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए ना, तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम हो जाएगी। तो ये हुई ना, मैंने रोटी बना करके दिखा दिया। ये देखिए पेड़ में जामुन मैं सुबह ढूंढ रही थी, तो पतदेव जी क्या किए कि बहुत नीचे नीचे ऐसे फल लगे हुए हैं जामुन के, तो उन्होंने तोड़ के लाए। तो कहे लो भैया, ये तोड़ के जो जामुन लाते हैं उतनी मिठास नहीं होती है, लेकिन जो हम जामुन गिरती है पेड़ से ना, टपकती है ना, वो बहुत मीठी हो जाती है, क्योंकि वो खुद से टपकती है। तो बस यहाँ पे रोटी वोटी मैंने बना दिया है, दिखा दिया आप लोगों को। और जब मैंने रोटी बनाई थी अपने लिए तब सेकी थी, लेकिन एक ही साथ सारी वीडियो क्लिप ऐड कर दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी ये सुबह का ही टाइम है। जैसे मैंने आटा गूँथा रखा, उसके बाद क्या किया, सबके लिए आटा गूँथा। भाई अपने लिए अलग से करनी होती है मेहनत, बाकी सबके लिए अलग से। तो मैंने आटा गूँथ के रख दिया, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं किया। सादा सिंपल कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में चटनी आम की। और दाल चावल मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं खाती दाल चावल, गोलू भी नहीं खाते दाल चावल। तो दूसरे तीसरे दिन दाल चावल बनता रहता है, दूसरे दिन बन जाता है, तीसरे दिन। पतदेव जी क्या होता है, सुबह सुबह अब क्या है, वो सत्तू पी लेते हैं तो उनका पेट उसी से भर जाता है। एक आध रोटी 2 रोटी खा लेते हैं, थोड़ा सा चावल खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज रहने दो, चावल बनाते ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने देसी घी घर का बनाया हुआ है, तो अब सब लोग खा रहे हैं। अभी जो 2 लीटर मलाई आ रही थी, कुछ दिन से बच्चे नहीं खा रहे थे मलाई, वो मलाई मैंने रख दी थी। हालांकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मलाई बनाऊंगी तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि काम के मूड में कभी कभी हम इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये होता है चलो भाई जल्दी से काम निपटाओ हटाओ, फिर वीडियो बाद में ही बन जाएगी, फिर मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि इस बार मैंने घी बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, और मैंने जो भी घी बनाई है ना वो यूट्यूब से देख कर ही बनाई है।
तो अभी दोपहर के 12:30 बज चुके थे। भूख मुझे ज़ोर शोर से लगी है। एक रोटी मैंने बनाई है, सलाद, लौकी की सब्जी, चटनी और थोड़ी सी आलू की सब्जी मैंने रात की बची हुई थी वो ले लिया है। तो बस एक ही रोटी खाना है, आज चावल बना ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं है चावल खाने का। और खाना खाने के बाद आपको तुरंत ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है फ्रिज वाला, उसके कोई भी पानी नहीं पीना है, तब 40 मिनट तक तो बिल्कुल नहीं पीना है। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर मैंने सुबह पानी पिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये दूसरा लीटर मेरा पानी है। और बीच में मैंने 1 ग्लास भर करके सत्तू ड्रिंक, उसे भी आप पानी ही ऐड कर लीजिए, मान लीजिए वो भी पानी ही है। तो अभी टाइमिंग क्या हुआ है, खाना मैंने 12:30 बजे खाया, पानी मतलब लगभग वही 2 बजे के लगभग पिया। उसके बाद अभी ये 4:30 या 4 बजे, 4 बजे का टाइम लगभग होता है, वैसे 4, सवा 4 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का मैंगो शेक मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले 2 आम का पल्प निकाल करके इसको अच्छे से मैं चला लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, इसमें दूध ऐड कर देती हूँ। इसमें कोई शुगर, कोई जैगरी पाउडर नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे डाइट करते हैं, तो इसलिए भैया उनको अपना ख्याल रहता है। वैसे भी आजकल आम बहुत मीठा आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा परफेक्ट मिठास हो ही जाती है आम में कि इसमें अलग से आपको गुड़ चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे सभी को आजकल इतना पता है, बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो चुके हैं। और मैं अपना वजन ना बढ़ जाए इस चक्कर में, देखिए ये छोटी वाली गिलास ही है, इसी से मैं टेस्ट कर लेती हूँ फेस कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है, पतला लग रहा है। जैसे जैसे मेरा वजन कम हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी से फैट निकल रहा है, वैसे वैसे फेस भी छोटा हो जाता है। और फेस के साथ साथ हाथ पैर सब कुछ धीरे धीरे पतले लगने लग जाते हैं। तो अभी मैं ये मैंगो शेक बनाने के बाद क्या कि बर्तन वर्तन धुले, किचन उचन साफ करी, उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई। जैसा कि मेरा रूटीन होता है, वॉक से आने के बाद मैं डिनर बनाती हूँ। कभी कभी मन होता है तो खाती हूँ, कभी कभी नहीं भी होता। आप लोग पूछते हैं आपको भूख नहीं लगती, 6 बजे खाना खा लेती हो। देखिए 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर ये कह लो हफ्ते भर कोई भी चीज़ आपको अखरती है। अगर आप कभी वॉक नहीं किए हो, पहले दिन आप वॉक करोगे तो आपको कितना दर्द होगा आपको पता है। ऐसे लगेगा किसी ने आपको बहुत पीटा हो, पूरी बॉडी आपकी दुख रही है। तो वैसे ही होता है हमारे शरीर के साथ। जब हमारी बरसों की आदत होती है कि हम 9-10 बजे खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तो हमारी आदत हो जाती है, तो हमें कुछ दिन तक तो परेशानी होगी। लेकिन अब मैं 3 साल से वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरी एक समझ लो कि आपकी आदत पड़ चुकी है जल्दी खाने की। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, अगर बहुत ज़्यादा मैं लेट होती हूँ, 8 के बाद मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, या फिर मैं नहीं खाती हूँ। 8 के पहले मैंने खा लिया तो खा लिया। ये होता है 10 बजे सोना है तो खाना 2 घंटे पहले खाना ही खाना है। तो ऐसी मेरी आदत हो चुकी है कि अब मुझे असर नहीं करता। आप लोग भी कोई चीज़ शुरू करोगे, शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होगी, दिक्कत देगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी। फिर बाद में आपको भूख भी नहीं लगेगी। ऐसे लगा है ना कि कितना ज़्यादा पेट भरा हुआ है, ऐसी आपकी आदत बन जाएगी। तो कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तभी तकलीफ होती है। उसके बाद घर आ करके मैंने यहाँ पे सबसे पहले हाथ धुलूंगी, क्योंकि भाई बाहर से आते हैं तो हाथ धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाथ धुलेंगे, पानी भरेंगे। आप लोग देखते होंगे कि कभी मैं अपने लिए पानी फ्रिज से निकाल करके नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं ठंडा पानी बिल्कुल पीती ही नहीं हूँ, बस नॉर्मल पानी पीती हूँ। वेट लॉस में आपको या तो नॉर्मल पानी पीना है, या तो मटके का पानी पी सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जैसे नल वल हो ना वहाँ से पानी निकाल के पी सकते हैं। फ्रिज का पानी ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, खास करके तब जैसे हम खाना खाने के बाद तुरंत ही फ्रिज का पानी निकाल के ठंडा ठंडा पी लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो अभी मेरा 3 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मतलब डिनर करने के बाद आधा एक घंटे या फिर 40 मिनट बाद ही पानी पीऊँगी, नॉर्मल पानी। तो हमारे डिनर में है आलू की सब्जी, जैसे कि मैंने कल भी आलू की सब्जी बनाई थी रात में, आज भी आलू की एकदम सूखी सूखी लटपट सब्जी बनाई है, वही एक रोटी, थोड़ी सी लौकी की सब्जी और खीरा। तो बस यही हमारा होगा डिनर। चलिए देख लेते हैं वीडियो एंड करने से पहले आज मैंने कितनी वॉक करी है, कितनी कैलोरी बर्न करी है। आज मैंने 13,500 स्टेप लिए हैं, 11 किलोमीटर वॉक करी है, 609 कैलोरी बर्न की है। आज काफ़ी ज़्यादा वॉक करी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।